नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष में किसी भी एक दिन करना है हम सभी को यह छोटा-सा अद्भुत विशेष उपाय। देखिए, यह उपाय पितृपक्ष का उपाय है और किसी भी एक दिन हम सभी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष अर्थात 16 दिनों का यह श्राद्ध पक्ष होता है और इन 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ में गाड़ देने वाला यानी कि यह दबा देने वाला जो कि हम सभी को उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। हम सभी का जो पितृपक्ष का समय होता है अर्थात श्राद्ध पक्ष का जो समय होता है वह पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और अमावस्या तिथि के रहता है अर्थात 16 दिनों तक की यह तिथि 16 दिनों तक की यह तिथियां रहती हैं जिन दिनों पर हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, पितरों को भोग अर्पण करते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना करते हैं, पितरों से दोष रहित होने के लिए प्रार्थना याचना करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। तो संपूर्ण क्रिया की श्राद्ध पक्ष की इस पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि पर किसी भी एक दिन पर कौन सी ऐसी क्रिया करके हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति दिला सकते हैं, अपने जीवन से पितृदोष को भी मुक्त कर सकते हैं। ऐसी संपूर्ण जानकारी जानेंगे समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से कि हम कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस छोटे से दुर्लभ से उपाय पर पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और दुर्लभ मौका होता है पितृपक्ष का समय। संपूर्ण विधि, संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम पितृदेवताय नमः ज़रूर रूप से लिखिएगा। देखिए, यह उपाय हम सभी को पितृपक्ष में करना है। पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का समय, जो श्राद्ध पक्ष का समय होता है, जिस दिन पर श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर, इस शुभ अवसर पर 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष पर जो हमारे पुरखों की जो तिथि होती है, जिस दिनों पर वो तिथि पर उनका देहांत हुआ था, उसी तिथि के अनुसार हम उनकी श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध वगैरह यानी कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं विशेष रूप से उनके नाम अनुसार, उनके नियम अनुसार अपने घर के आस-पड़ोस में और साथ ही साथ ब्राह्मण भोजन कराते हैं और हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना करते हैं, उनके सुख और शांति के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। अपने जीवन से पितृ दोष चल रहे जैसी समस्याओं को, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना याचना करते हैं और पितरों की अनुकंपा कृपा पाने के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। तो 16 श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र अवसर पर किसी भी एक दिन हम सभी को ये छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि का छोटा सा उपाय अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के नियमानुसार, पितरों के निमित्त ये छोटा सा एक कार्य ज़रूर रूप से करना चाहिए। अपने पितृ देवताओं के लिए उनको भोर का अर्पण करते हुए, उनको जल अर्पित करते हुए, उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना करते हुए, अपने जीवन से पितृदोष की मुक्ति की प्रार्थना के लिए छोटा सा कार्य अवश्य रूप से कर सकते हैं। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी कुछ विशेष चीज़ की। तो बात करते हुए कौन सी चीज़ है, तो अपने पितरों के निमित्त अपने पितरों को भोग अर्पित करते हुए और जल अर्पित करते हुए, साथ ही साथ अपने जीवन से हर प्रकार के दोष को मुक्त करते हुए एक छोटा सा कार्य करेंगे। हम लेंगे 16 श्राद्ध पक्ष की, अर्थात इन 16 श्राद्ध पक्ष के किसी भी एक दिन को हम निर्धारित कर लेंगे और किसी भी एक दिन में, यदि हम पहले दिन करते हैं पूर्णिमा की तिथि पर ही, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और विशेष रहेगा। देखिए, इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक में आप कभी भी कर सकते हो किसी भी दिन पे। हमें आवश्यकता पड़ेगी एक नारियल के गोले की। अभी यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन में एक नारियल का गोला दिख रहा है, ठीक ऐसा ही सुंदर सा आप सभी को एक नारियल का गोला लेना है और इसको 2 हिस्से में काट लेना है। क्या करेंगे, आप इसको 2 हिस्से में काट लेंगे ऐसे बराबर से, ठीक इस प्रकार से जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, काट लिया। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ पंजीरी की, कितनी 2 से 3 चम्मच पंजीरी चाहिए। पंजीरी आटे की, जो हम पंजीरी बनाते हैं, आटे को भूँज करके उसमें थोड़ी-सी शक्कर या मिश्री वगैरह, गुड़ आदि इत्यादि चीज़ें डाल करके हम जितना भी हो सकता है तो स्वादिष्ट बनाते हैं, परंतु मैं आटे को भूँज करके केवल शक्कर मात्र डाल करके हम पंजीरी तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पंजीरी की आवश्यकता नहीं है, हम केवल और केवल कम से कम 1 से 2 मुट्ठी पंजीरी प्रयोग बस के लिए हम तैयार कर सकते हैं। 2 मुट्ठी आटा, 3 मुट्ठी आटा लेकर के भून लेंगे, उसमें मिश्री मिश्री डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और उसको मिला करके अच्छे से पंजीरी तैयार कर लिया। अब इस पंजीरी को हमें अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए पितरों के निमित्त ओम पितृ देवताय नमः, ध्यान दीजिएगा, अपने पितृ देवताओं का जब नाम जप करेंगे तो ओम पितृ देवताय नमः इस नाम मंत्र का जप करते हुए हम संपूर्ण पंजीरी जितनी हो सकेगी तो इस नारियल के गोले के अंदर जो हमने काटा है इसके अंदर डालेंगे। डाल लेने के बाद अब हम सभी को आवश्यकता रहेगी एक लाल मौली के धागे की। लाल मौली का धागा लीजिएगा और इस लाल मौली के धागे से इस नारियल को अच्छे से बांध दीजिएगा, यानी कि लपेटना है। जब आप इस नारियल को अच्छे से बांध करके लपेटेंगे तब आपको अपने घर के संपूर्ण कमरों में, संपूर्ण कक्षों में भ्रमण करना प्रारंभ करना है। और यह क्रिया भी आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो इस क्रिया को भी आप अपनी रसोई घर से प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया को आप अपनी रसोई घर से प्रारंभ करेंगे, यानी कि आप अपने रसोई घर में खड़े होकर के इस नारियल को काटेंगे, इसके अंदर पंजीरी भरेंगे और इसको बांधना प्रारंभ करेंगे। तो अपने घर, रसोई घर से बाहर खड़े होकर के बांधना प्रारंभ करेंगे और संपूर्ण घर में भ्रमण करते हुए आप सभी को इस नारियल को अच्छे से इस लाल मौली के धागे से बांध देना है। जब बांधेंगे, भ्रमण कर रहे होंगे आप अपने घर में, तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस नाम मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर हो, हमारे घर में पितृ जहाँ कहीं भी विराजमान हो, हमारी प्रार्थना, हमारी अर्चना सुने, हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाएँ और हमारी हमारी अनुसार, यानी कि हमारे इच्छा अनुसार, हमारी शक्ति अनुसार, हमारे
क्षमता अनुसार जो हम पूजा अर्चना कर रहे हैं इसको स्वीकार करते हुए पितृ अपनी कृपा बनाए और पितृ को याद करते हुए पितृ देवता का नाम जप करते हुए अपने संपूर्ण घरों में भ्रमण करते हुए रसोई घर से प्रारंभ करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भ्रमण करना प्रारंभ करिएगा। यानी कि अपने घर से जब आप रसोई घर से निकलेंगे तो पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े होंगे, जब इसमें पंजीरी और लाल मौली का धागा बांधना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आप किसी भी तरफ घूम करके कहीं से भी पूरे घर में घूम करके वापस आपको अपने घर के रसोई घर में ही आ जाना है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम इस लाल मौली धागे से बांधेंगे तो किसके अनुसार बांध रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो पूर्ण रूप से थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। यदि एक मौली के धागे का गट्ठे से नहीं होता तो 2 से 3 धागे का गट्ठा ले लीजिएगा और अच्छे से इस नारियल को लपेट दीजिएगा, ताकि यह नारियल को लेना आपने पूरे नारियल को मौली के धागे से, लाल मौली वाले धागे से अच्छे से लपेट दिया है। जैसे यहाँ पर आपको समझाने के लिए समझाने के लिए वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से लपेट लिया, तैयार कर दिया, पंजीरी भर रखी है। अब इसे हम लेकर के पहुँचेंगे अपने पितृ देवताओं को ही याद करते हुए अपने घर के नज़दीकी अब पितरों की नियमित ही किसी भी एक पीपल वृक्ष के समीप। कहाँ पहुँचेंगे? किसी भी एक पीपल वृक्ष के समीप पहुँचेंगे, चाहे वह सुबह का समय हो या संध्या के समय हो। उस पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना हो रही हो या ना हो रही हो, तो भी हम इस उपाय को वहाँ पर जाके कर सकते हैं। वहाँ पहुँचेंगे, पितृदेवताय का नाम पितृदेव ओम पितृदेवताय नमः इस नाम मंत्र का जाप जो है हमारे मन में निरंतर चलता रहेगा। जब हम ये अपने घर में क्रिया कर रहे हैं, धागा लपेट रहे हैं, घर में भ्रमण कर रहे हैं, घर से यहाँ पर तक पीपल के वृक्ष तक आ रहे हैं, तो अपने पितृदेवताओं के नाम मंत्र का जाप करते रहेंगे। अर्थात हम सभी को निरंतर अर्थात लगातार अपने पितृदेवताओं का सुमिरन, उनको याद करते रहना है। जैसे ही हम पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँचते हैं तो 3 परिक्रमा पीपल की लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाएंगे। पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाने के बाद पीपल वृक्ष के समीप एक स्थान पर बैठेंगे। वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा करेंगे। एक छोटा सा गड्ढा कर लेने के बाद हम सभी को इसी नारियल को वहाँ पर डाल करके यानी कि रखना है और उसके ऊपर से मिट्टी डालने से पहले हम एक बार पिपलाद महादेव जी का नाम लेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार पिपलाद महादेव जी का नाम लेंगे, काशी विश्वनाथ जी महादेव जी का नाम लेंगे, फिर अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। जैसे ही आप अपना नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ और पिपलाद महादेव जी का नाम लेकर के इस नारियल को इसी गड्ढे में डाल करके अच्छे से दबा देते हो ना, यानी कि ढक देते हो। कहने का तात्पर्य है कि आप गाड़ देते हैं मिट्टी के अंदर पीपल वृक्ष के नीचे, और फिर आप प्रार्थना याचना करते हैं कि हे पितृदेव, हे भगवान, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसको क्षमा याचना करते हुए हमारी क्षमता अनुसार, हमारे प्रयास अनुसार हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, आपकी तृप्ति के लिए, आपकी आत्मा की शांति के लिए, तो इस भोग अर्पण को स्वीकार करें, आपकी आत्मा को शांति मिले। ऐसी हम सभी की प्रार्थना है। हमसे जो भूल चूक हुई उसको क्षमा अर्चना करते हुए हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा दिखाएं और हमारे घर में जो भी विशेष ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पितृदोष के लक्षण चल रहे हैं या फिर वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हानि, नुकसान, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन से ही पितृदेव जो आर्थिक तंगी की समस्या है, जो गृह कलेश जैसी समस्या है, संतान सुख से वंचित है या फिर संतान है परंतु वह संतान गलत राह, गलत दिशा, गलत चीज़ों के सेवन में, गलत संगत में है, तो जिस वजह से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसी जो समस्या है वह भी दूर हो, तो पितरों की कृपा बनी रहे, घर में अशांति जो है विशेष रूप से वह दूर हो और शांति का प्रयोग आपके सभी के घर में वास रहे, आप सभी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, माता लक्ष्मी जी का वास रहे, भगवान वासुदेव जी की कृपा रहे, घर में शांति, प्रेम, व्यवहार, यश, कीर्ति, मान सम्मान बना रहे और आपके ऊपर पितृ देवताओं की कृपा रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना अर्चना करनी है। परंतु पिपलाद और काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेंगे, उसके बाद अपना नाम और गोत्र भी बोलेंगे, फिर अपनी प्रार्थना अर्चना करेंगे और वहाँ से उठ करके पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके ओम पितृदेवताय नमः का जाप करते हुए आपको अपने घर वापस आ जाना है। घर वापस आ गए, सुबह गए थे तो सुबह आपने कर लिया यह कार्य, चाहे शाम को गए थे तो शाम को किया हो। यदि सुबह करेंगे तो भी आप अगले दिन लौट करके आएंगे, शाम करेंगे तो भी अब अगले दिन वापस जब यहाँ से आप वह घर लौट करके घर चले गए और घर से आप जब अगले दिन वापस आ रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, साथ में 2 जल के पात्र लेकर के आने हैं। कैसे? जो 2 जल के पात्र लेकर के आएंगे वह 2 जल के पात्र कुछ आपके इस अनुसार रहेंगे कि आपको 2 तरीके के लेना है। एक जल का पात्र लेंगे, तांबे का ले सकते हैं, कोई से भी, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप 2 कटोरी ले सकते हैं, 2 गिलास ले सकते हैं या 2 लोटा ले सकते हैं। 2 लोटा, 2 कटोरी, 2 गिलास, इसमें से कोई से भी पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक में आप कच्चा दूध रखेंगे, एक में शुद्ध जल रखेंगे, चाहे लोटा लें, चाहे कटोरी लें, चाहे गिलास लें, ठीक। एक पात्र में आप कच्चा दूध रखेंगे, एक में शुद्ध जल रखेंगे, 2 चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पर आपने इस नारियल को यानी कि दबाया था, मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा करके गाड़ करके रखा था, ठीक वहाँ पर से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करना है और जो आपके पास दूध है तो आप सबसे पहले इस नारियल के ऊपर दूध का क्या करेंगे, अभिषेक करेंगे। उस कड़ा रहने देना है, नारियल निकालना नहीं है। आप सभी को उस स्थान को याद रखना है। यदि लगता है कि भैया वो स्थान हम सभी को विस्मित हो सकता है, यानी कि भूल सकते हैं, ध्यान से निकल सकता है, तो आपको जब भी आप यहाँ पर नारियल यानी कि दबा करके आ रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा पत्थर इस नारियल के स्थान के ऊपर आपको रख करके चले आना है। मतलब कुछ ऐसी निशानी है, कुछ ऐसा पत्थर रख करके आए जिससे कि आपको अगले दिन वह स्थान अच्छे से याद रहे, स्मरण रहे।
अब अगले दिन आएंगे तो पत्थर हटाएंगे। यदि आपको स्थान याद रहता है तो अच्छी बात है, पत्थर रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कच्चे दूध का अभिषेक करेंगे इस नारियल के ऊपर, ठीक इसी स्थान के ऊपर जहाँ पर आपने इस नारियल को दबाया था। अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए अच्छे से आपने कच्चे दूध का अभिषेक कर दिया है, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए। ठीक, अब इसके बाद जो आपके पास जल है, इस जल का अभिषेक करिएगा पुनः से ओम पितृ देवताय नमः का ही नाम जप करते हुए। जब आप जल का भी अभिषेक कर लेंगे कि आपका संपूर्ण जल उसी नारियल के स्थान के ऊपर कच्चा दूध और जल समर्पित करने के बाद समाप्त हो जाए, तो आपको पुनः से पिपलाद और काशी विश्वनाथ महादेव जी का यह दो नाम लेने हैं। क्या नाम लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, पिपलाद और काशी विश्वनाथ दीजिए, काशी विश्वनाथ महादेव जी का यह दोनों नाम लेते हुए आप सभी को पुनः से प्रार्थना अर्चना करनी है कि हमारे घर से हर प्रकार की बुरी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों। सबसे पहले हम अपने पितरों के लिए प्रार्थना करेंगे कि पितरों की तृप्ति मिले, अर्थात हम अपने पितरों को याद करके उनके लिए प्रार्थना याद करके करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे पितृ देवताओं को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको यह भोग अर्पण हो, उनको यह जल अर्पण हो, उनको यह दूध अर्पण हो, ताकि वह जल और भोग दोनों स्वीकार कर सके और अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बरसा सके, उनकी आत्मा को शांति मिले, तृप्ति मिले। फिर उसके बाद अपने पितृ देवताओं से आप प्रार्थना याचना करोगे कि हे पितृदेव, हमसे जो भी भूल चूक हुई है, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है, उसके लिए हम सभी को क्षमा करें। अपने आप हम सभी आपके ही बच्चे हैं, तो हमसे जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। हमसे अब अगली बार से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो भी हमसे भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करते हुए हम सदैव आपको किसी भी विशेष कार्य में याद करेंगे और सदैव आपको जल और भोग अर्पण अवश्य रूप से करेंगे। देखिए, यह जो क्रिया थी, इस क्रिया को हम सभी सदैव रूप से कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितने दिनों तक करना है। क्या हम सभी को यह कार्य लगातार करना है 16 श्राद्ध पक्ष में? तो नहीं। यदि लगातार करेंगे तो आपको किसी भी दिन में यानी कि लगातार करेंगे तो 2 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक पहला जिस दिन आप नारियल को यानी कि गट्टे के नीचे दबाएंगे, पीपल वृक्ष के नीचे, अगले दिन आकर के जल समर्पित करना है। यह 2 दिनों का कार्य है, 2 दिनों का उपाय है। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, किस दिन से करना प्रारंभ करें? तो ध्यान दीजिएगा, एक विशेष चीज़ का नियम है कि जब आप पीपल वृक्ष के समीप आते हैं और जल वगैरह अर्पित करते हैं, तो पीपल के वृक्ष को कभी भी रविवार के दिन पर आप सभी को कच्चा दूध और जल नहीं अर्पित करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रविवार के दिन पर श्राद्ध पक्ष के समय पे ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष के इस समय पे आप सभी पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं कर सकते, वो कच्चा दूध नहीं अर्पित कर सकते हैं रविवार के दिन। तो आप इस उपाय को शनिवार के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन आप सभी को दूध अर्जित करना पीपल वृक्ष में वर्जित रहेगा श्राद्ध पक्ष में। तो आप क्या करें कि आप किसी भी अन्य दिनों पर करें, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। हो सके तो रविवार को कर सकते हैं कि रविवार को आएँगे, नारियल लेकर के आएँगे, उसमें मौली का धागा लपेट करके लाएँगे, उसको दबाएँगे। अगले दिन पुणे से जब आप अगले दिन आएँगे, सोमवार को जल अर्पित करेंगे, कच्चा दूध अर्पित करेंगे। भोग पहले अर्पित कर दिए, उसके बाद जल अर्पित कर दिए, इस प्रकार से। परंतु शनिवार को नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन आप सभी को यह क्रिया पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है, कच्चा दूध समर्पित नहीं करना है। तो शनिवार के दिन को निषेध छोड़ करके आप किसी भी अन्य विशेष दिन का चयन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार आप इस उपाय करने के लिए। और यदि आपको पता है कि हमारे पितृ पक्ष में, अर्थात जो हमारे इस श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितृदेव हैं, उनके लिए कौन सी विशेष तिथि है, कौन सा विशेष दिन है जिस दिन हमें ये करना चाहिए, तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तिथि तक आप किसी भी यदि विशेष तिथि, किसी भी विशेष दिन को जानते हैं कि हमारे पितरों का यह दिन है, यह तिथि है, तो उस दिन करिएगा, उस तिथि पर करिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और आपसे पितृ जो हैं आपके और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, अपनी अनुकंपा कृपा आपके ऊपर और भी विशेष रूप से दिखाएंगे। तो आपके जीवन से, आपके घर परिवार से रोग जैसी जो समस्याएं, बीमारी जैसी जो समस्याएं, जिसका कहीं ना कहीं आवरण बना रहता है, वह समस्याएं, वह बीमारी भी दूर होंगी। और यदि आपको नहीं पता है तो आप किसी भी एक दिन का चयन करके उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं, केवल और केवल शनिवार को दिन को छोड़ करके। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण रूप से बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से हम सभी ने जानने और समझने का प्रयास किया है। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से और कमेंट में ओम पितृदेवताय नमः ज़रूर रूप से लिखें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।